Hello everyone. Hello everyone. Welcome back to learning fundamentals of English grammar. This is Dr. Maurya, and we are on the day 4 of time and test. So let's start. Today we will take up simple future. तो सिंपल फ्यूचर के बारे में आपको ये बताया था कि सिंपल फ्यूचर शायद विल, इसे दो होते हैं, ये आपके विल भर में शायद और विल, इससे फ्यूचर का प्रयोग होता है। तो आई और बी के साथ शायद का फर्स्ट पर्सन, आई और बी के साथ जो है ये शायद प्रयोग होता है, और बाकी सबके साथ जो है ये विल का प्रयोग होगा। ही, सी, दे, इट के साथ जो है ये विल का प्रयोग होगा। तो दिस इज एंड और इसके साथ प्रयोग होने से ये फ्यूचर टेंस को बताता है। फ्यूचर का मतलब भविष्य में काम होता है, इसके बारे में बताता है। जैसे आई के साथ वी, और ही के, सी, दे, इट और यू के साथ विल का प्रयोग होता है। तो ये यूजुअल आई शैल और वी शैल, तो इसके साथ फ्यूचर का, जैसे आई शैल गो, आई शैल गो, तो ये फ्यूचर बताता है। और वी शैल वर्क टुगेदर, वी शैल वर्क टुगेदर, तो इसमें ये फ्यूचर बताता है, सिंपल फ्यूचर बताता है, भविष्य को बताता है। और मैंने एक चीज़ आपसे ये कहा था कि फ्यूचर का कंसेप्ट जो है ग्रामेरियन के ख्याल से हटता जा रहा है। मतलब हम फ्यूचर टेंस हो या ना हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम प्रेजेंट से ही फ्यूचर का बोध करा देते हैं। इसलिए फ्यूचर का जो है वो बहुत कम प्रयोग होने लगा है। लेकिन फिर भी ट्रेडिशनली आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, तब ये सिंपल फ्यूचर बताता है। लेकिन जब इससे उल्टा होता है, जब ये इसके साथ प्रयोग होगा और जब इसके साथ प्रयोग होता है, तब जो है इंटेंशन बताता है। क्या बताता है? इंटेंशन। जैसे अगर हम आई विल गो लिखें, आई विल गो, तो इसका मतलब है आई एम इंटेंडेड टू गो, आई एम इंटेंडेड टू गो। तब जो है ये इन्फिनिटिव हो जाता है, तब जो है ये इन्फिनिटिव हो जाता है, टू गो। वी आर इंटेंडेड टू वर्क टुगेदर, वी आर इंटेंडेड टू वर्क टुगेदर, टू वर्क टुगेदर। तो हमने बताया कि आई और बी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और ही और सी, दे, यू के साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन ये उल्टा भी होता है, और उलट जाने से जो है मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे हमने बताया कि अगर हम लिखें आई विल गो, तो मतलब होगा आई विल गो का मतलब हो गया आई एम इंटेंडेड टू गो, और वी विल गो का मतलब हो गया वी आर इंटेंडेड टू गो। तो चेंज हो जाता, अर्थ जो है चेंज हो जाता है। और इसकी जगह पर ये तो सिंपल रूल है कि कैसे हम फ्यूचर टेंस को बनाते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट
हम ये देखेंगे टाइम टेंस में कि क्यों ग्रेविएट कहते हैं कि हम फ्यूचर टेंस के बिना भी काम कर सकते हैं। देयर इज नो फ्यूचर टेंस। Some Gambarians they believe that there is only present and past, and there should not be future because we can work for future with the other tenses as well. जैसे कि अब देखें कि कैसे हम फ्यूचर को हम ये करते हैं। जैसे अगर हम ये कहें कि वी आर गोइंग टू बाय, जैसे अगर हम कहें कि वी आर गोइंग टू बाय a new bike, हम एक नई बाइक खरीदने के लिए जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू बाय ए न्यू बाइक। या आई एम गोइंग टू गो फॉर, आई एम गोइंग टू vote for the Congress। तो ये जो चीज है गोइंग टू बताता है कि ये हम फ्यूचर में काम करने वाले हैं। हम फ्यूचर में काम करने, हम भविष्य में इस काम को करने वाले हैं। जैसे हम एक नई बाइक खरीदने वाले हैं, हम जो है वोट देने जा रहे हैं, वो भी कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं। तो ये न्यू चीज़ है और इसको जो है ये इससे फ्यूचर का बोध होता है। और भी है, जैसे ये तो गोइंग टू हुआ। दूसरा है स्टार्ट से शुरू होता है। वर्ब जो है स्टार्ट से शुरू होते हैं, वो भी फ्यूचर बताते हैं। जैसे the meeting starts at 10 p.m. या 10 a.m. भी लिख सकते हैं। 10 p.m. जो भी है 10 a.m. द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 p.m. तो मीटिंग जो है वो 10 बजे से शुरू होने वाली है। तो ये भी फ्यूचर बताता है, ये भी जो है फ्यूचर बताता है, हल फ्यूचर बताता है। मीटिंग 10 बजे शुरू होने वाली है, ये फ्यूचर बताता है। लेकिन ये वर्ब क्या है इसका? ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वर्ब है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का वर्ब जो है आपको फ्यूचर की चीज़ बताता है। तो दैट इज़ वन थिंग। जैसे आई एम गोइंग, ये भी जो है क्या बताता है? ये फ्यूचर बताता है। तो हम देखते हैं कि तरह तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं जो प्रेजेंट में हैं, जिससे हम फ्यूचर का बोध कराते हैं। और जैसे द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स PM visits वाराणसी टुडे। इसका मतलब हुआ कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आप बनारस आने वाले हैं, आज आने वाले हैं। ये भी जो है फ्यूचर बताता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से सिंपल फ्यूचर को प्रेजेंट से हम दर्शा सकते हैं।
और कुछ तो ऐसे इंडिकेटर होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे सून, शॉर्टली, टुनाइट, टुमारो, नेक्स्ट वीक, ऐसे इन ए फ्यू डेज, इन ए फ्यू मंथ्स। जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट, I am going to start a new project shortly का मतलब होता है जल्दी ही। तो ये भी जो है आपको फ्यूचर बताता है, शॉर्टली, टुमारो, नेक्स्ट डे, ये सब जो है ये इंडिकेटर है, बताता है कि ये वर्क जो है फ्यूचर टेंस में जाएगा। अगेन अबाउट से भी जो है हम फ्यूचर का बोध कराते हैं। जैसे अबाउट से, जैसे फॉर एग्जाम्पल द बस इज अबाउट टू स्टार्ट, द मीटिंग इज अबाउट टू बिगिन। जैसे द मीटिंग इज अबाउट टू बिगिन, द मीटिंग इज अबाउट टू बिगिन, about to begin। मीटिंग शुरू होने वाली है या मीटिंग शुरू होगी, दैट मीन्स इट इज फ्यूचर, ये फ्यूचर इंडिकेशन है। हम जो है इससे फ्यूचर जो है का बोध करा सकते हैं। तो शैल विल का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में शैल विल का प्रयोग नहीं भी कर सकते। जैसे द बस इज अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू स्टार्ट मतलब खुलने वाली है, अबाउट टू स्टार्ट मतलब खुलने वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, बस खुलने वाली है। डिपार्ट, अबाउट टू डिपार्ट, छूटने वाली है। तो खुलने वाली है, छूटने वाली है, ये जो है फ्यूचर टेंस को बताता है। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं, इन्फिनिटिव से भी हम फ्यूचर टेंस को बता सकते हैं। इन्फिनिटिव से, जैसे इन्फिनिटिव जैसे I am to finish this book soon. I am to finish this book. I am to finish this book. मैं जल्दी ही इस किताब को खत्म करने वाला हूँ, मतलब खत्म करूँगा। तो ये इससे भी हम फ्यूचर इंडिकेशन को लेते हैं, फ्यूचर इंडिकेट करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं। जैसे दे आर टू कम हियर नेक्स्ट वीक, दे आर टू कम हियर नेक्स्ट वीक, दे आर टू कम हियर नेक्स्ट वीक। वो दूसरे सप्ताह में आने को है, आने को है मतलब आएंगे। तो दैट आल्सो इंडिकेट्स फ्यूचर। तो दोस्तों हम ये देखते हैं कि हम फ्यूचर टेंस को तो ऑफकोर्स हमने ट्रेडिशनली देखा कि शैल और विल का प्रयोग कैसे होता है, लेकिन इसके साथ हमने देखा कि किस तरह से शैल और विल जो फ्यूचर बताते हैं
उनको रिप्लेस करके प्रेजेंट टेंस से भी काम लिया जा सकता है। तो एक ये चीज़ है। अब इसके बाद हम शॉर्ट में ये देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस भविष्य में काम हो रहा है इसकी जानकारी देता है। भविष्य में कार्य हो रहा है तो इसकी जानकारी देता है कौन? फ्यूचर कंटिन्यूअस। भविष्य में कार्य हो रहा है, भविष्य में कार्य हो रहा है, इसकी जानकारी जो है देता है। भविष्य में कार्य हो रहा है, जैसे आई शैल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स। आई शैल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स। तो मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता रहूँगा। आई शैल बी टीचिंग यू मैथमेटिक्स। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस ये बताता है कि भविष्य में काम होता रहेगा, काम होता रहेगा। तो बी प्लस आई एन जी होता है, आई शैल। तो इसको हम ऐसे देखते हैं। अब हम फ्यूचर परफेक्ट को देखेंगे। ये इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, नथिंग इज देयर। फ्यूचर परफेक्ट में जैसे आपने महात्मा गांधी का नाम जरूर सुना होगा। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। यू विल हैव हर्ड, यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ महात्मा गांधी, द नेम ऑफ महात्मा गांधी। हालांकि ये सब चीज अब जो है, ये सब चीज अब प्रयोग में नहीं आता है। जैसे अगर कहें कि आपने महात्मा गांधी का नाम जरूर सुना होगा तो यू मस्ट हैव हर्ड। अब मस्ट जो है, मस्ट भी फ्यूचर का काम करता है, ये भी जो है फ्यूचर बतलाता है। यू मस्ट हैव हर्ड, आपने जरूर सुना होगा। तो अब हम जैसे अगर ग्रामेरियन ये कहते हैं कि फ्यूचर टेंस को नहीं है, या फ्यूचर टेंस दो ही टेंस होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, और हम फ्यूचर टेंस का जो है दूसरे टेंस से काम ले लेंगे, तो ये इसी वजह से कहते हैं कि बहुत से सारे ऐसे सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट में आ गए हैं, जिसके चलते हम फ्यूचर का सारा काम समेट लेते हैं। तो अब लेकिन फिर भी स्ट्रक्चर तो हमें जानना ही चाहिए। शैल और विल प्लस हैव प्लस भी थी। फ्यूचर परफेक्ट में शैल, विल प्लस हैव प्लस भी थी। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर में आप इसको देखें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब पूरा हो गया, कंटिन्यूअस चल रहा है, और फ्यूचर मतलब होता है भविष्य। तो इसमें टाइम इंडिकेशन होता है। जैसे हम देखते हैं बाई से शुरू कीजिए।
By 6 o'clock, I have been reading for 6 hours. By 6 o'clock, I will have been reading for 6 hours. 6 बजे तक हम 6 घंटा पढ़ चुके होंगे. By 15th April, we will have been working here for 10 years. By the end of this month, I shall have been teaching in this school for 20 years. एक कोई ले लेते हैं, जैसे by the end of this month, by the end of this month, I shall have been teaching. I shall have been teaching. I shall have been teaching in this school. In this school for 20 years. For 20 years. For 20 years. अब इसका क्या मतलब होगा हिंदी में, आप देखो. इस महीने के अंत तक, by the end of this month, मतलब इस महीने के अंत तक, I shall have been teaching, मैं पढ़ाता हुआ रहूँगा इस स्कूल में for 20 years, 20 साल. मतलब कि by the end of this month हम जो है इस स्कूल में 20 साल तक पढ़ाते हुए रहेंगे. मतलब 20 साल हम पढ़ा चुके रहेंगे और काम चलता रहेगा. तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भविष्य में काम खत्म हो चुका रहता है और चलता भी रहता है. तो जैसे ये है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 20 years. तो इस तरह से देखते हैं कि फ्यूचर टेंस जो है जो एग्जिस्ट, लेकिन क्या है कि इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर, लिंग्विस्टिक सम रूल्स ऐसे आ गए हैं कि अब जो है फ्यूचर को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है. बहुत इस प्रेजेंट से भी फ्यूचर का काम चलाया जा सकता है. बट फॉर द knowledge sake and for to keep grammar intact, we have to respect the old grammarian, and then we shall also respect that future tense exists, future indefinite, future continuous, future perfect, future perfect continuous. With this, I close this time and tense, but one more lecture for the spotting of errors in the case of time tense. So we'll take up next day in other video. Thank you very much.